दोस्तों ट्रेडिंग में स्ट्रेटेजी नहीं, रिस्क मैनेजमेंट पैसा बनाता है। क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट जिसका सही है वही ट्रेडिंग में सक्सेसफुल बन पाता है। तो मैं आज इस वीडियो में आपको पूरा बिगिनर टू हाई लेवल नॉलेज देने वाला हूं। तो वीडियो को लास्ट तक देखना और लास्ट में मैं 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक में बताऊंगा जो कि हर बिगिनर मिस्टेक करता है और उसका लॉस होता है। तो वो वाला मैं बताऊंगा, तो उससे आपका बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा और आपका लॉस बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। 80% लॉस आपका वहीं पे ही कम हो जाएगा। आपका बस रिस्क रिवॉर्ड मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ आज। तो चलो मैं बताता हूँ आपको। लॉस से ज्यादा प्रॉफिट बढ़ा रखना है, यही असली गेम है। और इसको आप समझ गए तो आप जरूर प्रॉफिटेबल बन जाओगे। चलो मैं आपको समझाता हूँ। तो यहाँ पे आपको, चलो, रिस्क रिवॉर्ड आपका हमेशा रहना चाहिए। आर रेशियो आपका हमेशा कितना रहेगा, 1:2 या 1:3 का ही रखना है। इससे ऊपर ही रहना चाहिए। अगर आप 1:1 में काम कर रहे हो तो आप बहुत बड़ा गलती कर रहे हो। क्योंकि आपका लॉस होने के चांस बहुत ज्यादा है, लेकिन आप प्रॉफिटेबल बनने का चांस बहुत कम है। इसीलिए आपका रिस्क रिवॉर्ड ज्यादा रहेगा। आप अगर मान लो आपकी जब भी रखो 1:2 1:3 रिस्क रिवॉर्ड रखना है। उसके बाद आपका क्या होगा, आप मान लो अगर आपका अगर 10 में से 10 में से आपका अगर 4 या 5 ट्रेड भी आपका अगर लस जाता है, आपका उसमें नहीं चलता है, 4 या 5 ट्रेड अगर आपका यहाँ पे लॉस हो जाता है, तो भी आप प्रॉफिट में रहोगे। क्योंकि आपका रिस्क रिवॉर्ड सही रहेगा, 1:2 1:3 रहेगा। इसलिए एंट्री करो तो आप जरूर से स्टॉप लॉस लगाना। यानी कि आप अगर स्टॉप लॉस नहीं लगाओगे तो आपका पूरा कैपिटल वाइपआउट हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसलिए आपको स्टॉप लॉस जरूर लगाना चाहिए। आप अगर स्टॉप लॉस नहीं लगाओगे तो आप कहीं का नहीं रहोगे। समझ में आ गया। अगर आप मान लो आप अगर एक ट्रेड में 100 रुपया लगाते हो, तो 100 रुपये में आपका इसमें आपको कितना एसएल लेना चाहिए। आप अगर इसमें आपको 5 रुपया का एसएल है आपका, तो इसके अपोजिट आपको यहाँ पे 15 रुपया मिलना चाहिए। ऐसा रिस्क रिवॉर्ड रखोगे तो आप अगर 1 2 या 3 बार भी आपका यहाँ पे एसएल जाएगा, तो भी आप यहाँ पे एक बार में आए आपका 15 रुपया मिल जाएगा। तो इसमें क्या होता है, आपका कैपिटल अगर 100 रुपया है, 5 रुपया एसएल हुआ, तो आप क्या करोगे, बहुत ज्यादा ट्रेड कर सकते हो। और इतना नहीं कि आप लगातार ही ट्रेड करते रहोगे, आप लिमिट में ट्रेड करना। जैसे रूल बनाया, आप आज एक दिन में 3 या 2 या 4 ट्रेड करूंगा, बस उतना ही ट्रेड करना, उससे ज्यादा ट्रेड मत करना। ये नहीं तो आप फोमो में पड़ जाओगे और आपका सारा कैपिटल खत्म हो जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल मत करना। अब चलो मैं आपको लाइव मार्केट चार्ट में आपको मैं दिखाता हूँ, रिस्क रिवॉर्ड आप अगर सही रखते हो तो आपको कैसे कैसे प्रॉफिट मिलेगा। तो चलो, हमारा ये 9:30 का जो इंडिकेटर लगा है, इसके बेसिस पे आपको मैं एंट्री और स्टॉप लॉस टारगेट लगा के दिखाता हूँ और लाइव बैक टेस्ट करके दिखाता हूँ। आप अगर 1:1 में काम करोगे तो आप प्रॉफिटेबल नहीं बन सकते। 1:2 1:3 इसका है, आपको रिस्क रिवॉर्ड रखना है। तो चलो हम यहाँ पे आ जाते हैं। ये देखो, काफी देर से मार्केट साइडवेज था, तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे देखो मार्केट नीचे की ओर आया, यहाँ पे 30 EMA के पास आया, एक पुल बैक आया, हमारा यहाँ पे एंट्री बन जाएगा। देख सकते हो यहाँ पे अगर हम शॉर्ट साइड का एंट्री करेंगे इस कैंडल के नीचे, इसके ऊपर हमारा कितना, बस $2। यानी कि आप $100 से आप अगर ट्रेड कर रहे होगे तो यहाँ पे आपका $2 ऐसा जाएगा। तो यहाँ पे हमारा 1:2 1:3 ये ज्यादा भी दे रहा है, लेकिन हमको क्या पता, ये मार्केट चलते टाइम यहाँ पे देख सकते हो 1:3 मिल रहा है आराम से। अगर ये ट्रेड मेरा देखो, ये पहला ट्रेड अगर मेरा सक्सेस हो गया, तो अगला 3 ट्रेड मैं बिना कोई टेंशन के ले सकता हूँ, और 3 ट्रेड। तो यहाँ पे देख सकते हो फिर से एक बार यहाँ पे आया, मार्केट ने रिजेक्शन लिया, डोजी कैंडल बनाया, यहाँ पे फिर से हमारा एंट्री बन सकता है। यहाँ पे डोजी कैंडल की क्लोजिंग पे यहाँ पे भी इतना ही रहेगा, यहाँ पे भी 1:2 आराम से मिलेगा। जब भी आपका 1:2 मिले तो आप एसएल को ट्रेल करोगे तो भी चलेगा। देखो यहाँ पे थोड़ी देर मार्केट साइडवेज रहा, ईएमए का डायरेक्शन सही नहीं था। तो आगे और देखो, अगर यहाँ पे फिर से एक हम यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मार्केट नीचे आया, यहाँ पे कोई एंट्री नहीं बन रहा। अगर यहाँ पे भी मैं मान लो एंट्री करता हूँ 9 EMA के पास, तो भी यहाँ पे हमारा एसएल जाएगा। कितना एसएल जाएगा, $2 का। तो हमारा टारगेट यहाँ पे कितना रहता, 1:3 का रहता, लेकिन इसमें मेरा एसएल गया। देखो इसमें 6 $3 का प्रॉफिट हुआ, इसमें $4 $5 का।
और यहाँ पे लॉस बस $2। देख सकते हो कितना रिस्क रिवॉर्ड कितना काम करता है। अब और भी आप खुद से बैक टेस्ट करना और मुझे कमेंट करके बताना कि कैसा काम कर रहा है। आपका रिस्क रिवॉर्ड से आप ट्रेड करना, आप देखना, आप जरूर प्रॉफिटेबल में रहोगे, प्रॉफिट में रहोगे, नहीं तो आप बहुत ज्यादा लॉस करोगे। रिस्क रिवॉर्ड आपका अगर फोमो में पड़ के आपने अगर थोड़ा मार्केट पुल बैक आया या कुछ हुआ तो आप यहाँ पे एग्जिट मार रहे हो, आपका टारगेट तक वेट नहीं कर रहे हो, तो आप जरूर वहां पे कुछ ना कुछ गलती कर रहे हो, आपका साइकोलॉजी सही नहीं है, तो उसको सही करना है। और मैं जो वीडियो के पहले बताया था, जो मैं 5 चीजें बताने वाला हूँ, जो नया ट्रेडर है उनको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। जो भी नया ट्रेडर आता है वो क्या गलती करता है, चलो मैं बताता हूँ। यहाँ पे देख सकते हो, पहले वो क्या करता है, फिक्स एसेट, यानी कि मान लो उसका $100 से वो अगर ट्रेड कर रहा है तो उसका $2 या $3 का एसएल रहना चाहिए, 2 या 3% का। लेकिन वो क्या करता है, फिक्स एसएल ही नहीं रखता, उसको छोड़ देता है। दूसरा क्या है, दूसरा हमारा लॉट साइज। पहली बार में अगर आप उसका एसएल चला गया तो दूसरा बार क्या करेगा, उसका लॉट साइज तुरंत बढ़ा देगा। उससे क्या होता है, उसका अकाउंट पूरा जीरो हो जाता है। ये दूसरी गलती है जो कि हर नया ट्रेडर करता है। तीसरा है रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट वो बिल्कुल नहीं करता है। जितना भी हो, चलो छोटे प्रॉफिट बुक कर लेता है, बड़ा लॉस ले लेता है, रिस्क मैनेजमेंट बिल्कुल नहीं करता। और हमारा चौथा क्या करता है, चौथा पॉइंट हमारा है, चलो बताता हूँ। चौथा वो क्या करता है, हमारा क्या रखता है, टारगेट क्या करता है, 1:1 रखेगा। तो इसमें क्या होता है, उसका रिस्क बढ़ जाएगा। वो सही रहता है लेकिन 1:1 टारगेट रखने की वजह से उसका स्टॉप लॉस जाता है, लेकिन टारगेट भी हिट हो जाता है। लेकिन इसलिए वो प्रॉफिटेबल में नहीं हो पाता। ज्यादातर जितने नए ट्रेडर है वो ज्यादातर लॉस ही करते हैं, इसलिए 1:1 बिल्कुल नहीं रखना है। चौथा और इम्पोर्टेंट, ये बिल्कुल भी मत करना। अपने जीवन में जितने भी प्रो ट्रेडर बन जाओ आप, लाइफ में जितना भी प्रो ट्रेडर बन जाओ, आप बस ये गलती मत करना, रिवेंज ट्रेडिंग, इससे आप दूर रहो। आप अगर रिवेंज ट्रेडिंग करोगे तो आपका अकाउंट पूरा जीरो ग्लो और कुछ नहीं रहेगा, सब खत्म हो जाएगा। तो इसलिए रिवेंज ट्रेडिंग बिल्कुल मत करना। तो कैसा लगा हमारा वीडियो, लाइक और कमेंट करो। और आपको अगर लाइव भी ज्वाइन होना है तो मैं रात को लाइव आता हूँ, तो लाइव आप ज्वाइन हो सकते हो। मैं आपको लाइव मार्केट में भी एनालाइज करके दिखा दूंगा और ट्रेड लेके भी दिखाऊंगा। तो लाइक और कमेंट करो।